Okay, okay, Komal. Okay, okay. So first and foremost thing is that in last classes we have covered extensively what is the basic things about a constitution. Okay, and with along with we have also discussed what are the basic things that preamble actually conveys. हमने अब तक ये जान जान लिया है कि संविधान, जब हम संविधान शब्द बोलते हैं तो उसके मतलब क्या है, उसके मायने क्या है, और हमारे जो भारत का संविधान है उसकी जो उद्देशिका है, जो उसकी प्रस्तावना है, उसके क्या क्या मूल्य हैं और क्या क्या उसमें आदर्श बताए गए हैं और किन किन चीजों के लिए वह आवश्यक है। ठीक है, तो लेट मी रिवाइज इट, थोड़ा जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आई टोल्ड द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट दोज डेज, in my words, in a summed up words, I told that constitution is a legal document. Why this is legal document? Because if they don't follow it, it will be followed by some consequences. अगर संविधान एक वैधानिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता है तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, कैसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? समटाइम यू माइट बी पनिश्ड, अगर आप नहीं फॉलो करेंगे आपको पनिशमेंट मिल सकती है। समटाइम आपको वार्निंग मिल सकती है। समटाइम यू विल बी मार्जिनलाइज्ड। सो थिंग्स आर बेसिकली टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री happens to be a legal document. Why I say that legal document? Legal document का मतलब ही यही है that any document which you just cherry and pick it randomly, it cannot be a constitution. ठीक है, कोई भी अगर आप एक पुस्तक उठा लो कहीं से, या कोई भी एक मतलब कुछ भी फाइल वगैरह, यू जस्ट ब्रिंग इट, लेके चले और बोल दो कि ये संविधान है हमारा। ठीक है, सो व्हेन यू गो फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑलवेज इम्प्लाइड, हमेशा ये उसमें अंतर्निहित रहता है कि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा। इफ यू डोंट फॉलो इट, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इट विल बी फॉलोड बाय सम कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, with that, along with that, now you have learned that constitution is always a legal document, and let me remind you that I am making it too short because I have made these conversation too extensive, so I cannot repeat it again and again, but for all of you to connect well and connect the dot well, I am doing it. Okay, so constitution is always a legal document. Okay, and because it is a legal document, it is also having the legal sanctity. Why legal sanctity? Legal sanctity means एक तरह से समझ लीजिए उसमें वैधानिकता रहती है। ठीक है, एक कोई संविधान है किसी देश का, कोई पुस्तक है, हम कह रहे हैं अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें आपको दंडात्मक कार्यवाही आपके ऊपर की जा सकती है। ठीक है, उसके साथ आपको, अगर आप उसके साथ कांग्रुएस नहीं रहेंगे, आप उसके साथ पैरेलल नहीं चलेंगे, यू विल नॉट फॉलो इट, तो इट विल बी लीडिंग अप सम बैड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर यू। लेकिन क्यों, आखिर क्यों ऐसा है कि अगर आप, हो सकता है आपका मन ना हो फॉलो करने का, हो सकता है आप ये सोचते हो कि ये चीज मेरे लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो हर किसी को, ताकि उसकी मान्यता मिल सके, हर कोई उसका स्टैंडर्ड समझ सके, दैट इज वाई वी ऑलवेज ट्राई टू मेक एनी डॉक्यूमेंट विच इज सेड टू बी लीगल डॉक्यूमेंट, उसको हमेशा हम कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कोई लीगल डॉक्यूमेंट अगर उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा देते हैं, ठीक है, तो हम ये भी बोलते हैं कि इट ऑलवेज हैव लीगल सैंक्टिटी। ठीक है, अब ये मतलब आता है, द नेक्स्ट वर्ड आई इंट्रोड्यूस, लीगल सैंक्टिटी। लीगल सैंक्टिटी जो होती है, वैधानिकता जो होती है, वो आती कहाँ से है? ठीक है, मतलब मैं आपसे कह दूं कि मैं एक लीगल आदमी हूं, या कोर्ट एक लीगल आदमी है, प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि संविधान जो है एक संविधान में हमेशा वैधानिकता होती है, तो वैधानिकता क्यों होती है? क्योंकि वह जो है लोगों द्वारा स्वीकृत होता है। ठीक है, large people of living in those times and in those countries who are adopting those constitution, वो क्या करते हैं, वो उसको हमेशा अपनी स्वीकृति देते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने संविधान सभा में देखेंगे तो देयर वर मेनी हु हैव एक्चुअली मेड देयर साइंस व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्चुअली अडॉप्टेड। ठीक है, ऑन 26th of November और एनीवेयर नियर दैट। ठीक, तो मिला जुला के कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक लीगल डॉक्यूमेंट है,
उसके क्योंकि उसमें लीगल सैंक्टिटी है। लीगल सैंक्टिटी क्यों है? क्योंकि देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल, लोगों का एक्सेप्टेंस है। ठीक है, अभी एक चीज नेक्स्ट थिंग कम्स कि वाई पीपल विल बी एक्सेप्टिंग अ डॉक्यूमेंट, कि भैया मैं एक डॉक्यूमेंट अपना बना लेता हूँ, दिस इज माय डॉक्यूमेंट, ओके, दिस इज माय कॉन्स्टिट्यूशन, सो आई विल बी अबाइडिंग बाय इट, मैं इसके साथ चलूंगा। क्यों करेगा कोई? ठीक है, अनटिल एंड अनलेस, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपको ये ना पता हो, ठीक है, कि हम सभी के एक कॉमन एजेंडा है। जैसे हम यहाँ पे अगर इकट्ठे हुए हैं, सो लेट मी गिव द एग्जांपल ऑफ दिस क्लास। अगर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो किस लिए हुए हैं? वी आर हियर टू एक्चुअली डिस्कस, डिबेट और डिलिब्रेट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल टर्म्स या बहुत सारी चीजों को जानने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो हमारा एक कॉमन गोल है। ठीक है, कॉमन गोल है, क्या है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ चीजें जो मैं थोड़ा सा आपसे अच्छा जानता हूँ वो आपको बताना है मुझे। ठीक है, तो इसके साथ में अगर हमारा एक कॉमन गोल है तो इसका मतलब है हमारे आइडियल्स सेम हैं। ठीक है, हमारे आइडियल्स सेम है। ठीक, आइडियल्स मीन्स क्या होते हैं? आइडियल्स मीन्स बेसिकली वो चीजें जो आप पाना चाहते हो इन योर फ्यूचर एज ए कंट्री, व्हाट यू वांट टू हैव, इन विच फॉर्म यू वांट टू एग्जिस्ट। भविष्य में एक देश के तौर पे आप कैसे रहना चाहते हैं, एक देश के तौर पे कैसे संगठन बनाना चाहते हैं, कैसे अपने आप को संगठित करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि कैसे लोग आपके ऊपर राज्य करें, कैसे लोग आपको रूल करें। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए आप उन्हीं लोग को चुनेंगे। अगर एक लोकतंत्र है, इफ देयर इज अ डेमोक्रेसी, तो यू विल चूज द पीपल, जो लोग आपकी उन भावनाओं को, उन समस्याओं को, ठीक है, ठीक, उन भावनाओं को, उन समस्याओं को, दे विल बी हैविंग शेयरिंग द कॉमन स्फीयर। ठीक है, जैसे हमारे पास जो जो हमारी समस्याएं हैं, वो अगर आपकी समस्याएं हैं, ठीक है, तो हम एक अच्छा ग्रुप बना सकते हैं। तो अगर जो हमारे आदर्श हैं वो अगर आपके भी आदर्श हैं, तो हम एक अच्छा एग्रीमेंट बना सकते हैं। ठीक है, एक अच्छी चीजें पे एक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो वही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए नाउ लेट मी कंक्लूड इट अगेन कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें लीगल सैंक्टिटी होती है। लीगल सैंक्टिटी पीपल्स के एक्सेप्टेंस से आती है। और लोगों का एक्सेप्टेंस क्यों आता है? क्योंकि हम सबके गोल्स सेम होते हैं। ठीक है, वी हैव द सेम गोल्स। ठीक, हमारे गोल्स, एस्पिरेशंस, अभी गोल्स में थोड़ा उसको लीगली और अच्छे वर्ड्स में उसको स्प्रूफ अप करते हैं कि व्हाट आर गोल्स। गोल्स को आप अपने इंडिविजुअल बोलते हैं, लेकिन अगर उनको और अच्छे वर्ड दें तो आप एस्पिरेशन कह सकते हैं। ठीक है, महत्वाकांक्षा जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक, तो हम सबकी महत्वाकांक्षाएं समान है। ठीक, अभी इस पे भी बात करेंगे, हम सब में कौन है। ठीक है, तो हम सबकी महत्वाकांक्षाएं समान है, हम सबके तरीके एक तरह से होने वाले हैं। ठीक है, हम एक तरह से चीजों को फॉलो करने वाले हैं, इसलिए हमने स्वीकृति दी है कि हमारा एक संविधान होगा। ठीक है, अब ये हम सब हैं कौन? ठीक है, तो जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो लोग हैं भारत के वासी, उस समय भी और इस समय भी, आफ्टर मेनी जनरेशन, 2 और 3 जनरेशन एटलीस्ट, 2 और 3 पीढ़ी के बाद भी हम सभी भारतवासी ही हैं जिन्होंने अपने आप को स्वीकृति दी है, एक सहमति से स्वीकृति दी है कि हमारा ये लीगल डॉक्यूमेंट है, हमारा ये इसमें इसकी वैधानिकता है, और हम सभी इसको मिल करके वी विल बी फॉलोइंग अबाउट समथिंग। ठीक, अगर इसमें से द थिंग्स विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू, सम ऑफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, रेज योर डाउट्स, ओके, and then we will move forward for the other thing. Then we will actually deal with the topic today itself. Any one of you have any problem with this much consideration कि how the constitution are actually perceived, कैसे संविधान को परसीव किया जाता है, इस मतलब कैसे हम कैसे समझ लेते हैं कि कोई चीज संविधान है किसी देश का? किसी को any one of you have any problem? Because there are many people who are joined it today, that is why I am repeating it again. मेरे प्लान्स थोड़े बहुत थे आगे जाने। ओके, someone have opened mic. Manish, हाँ हाँ सर। yes Manish, you want to say something? नथिंग सर, कुछ नहीं सर। Okay, you have opened your mic, it means that you need to say something, so don't open your mic until and unless you are in a position to tell something to this class. वो सर सॉरी सर, गलती से हो गया था वो। Don't worry, you need not to say sorry. Okay,
So any one of you have any problem with it? I consider that this much thing you might be knowing. किसी को कुछ पूछना है इसमें? Asi, you have opened your mic. You are asking. You are going to ask something. Yes, sir. Yes, Asi, please go ahead. Sir, can you explain these topics again? Briefly, in brief. Actually, I have told that constitutions are basically those documents which are legal in character. Okay, because they are legal because they have legal sanctity. ठीक है. And why they have legal sanctity? हेलो Because सर. they have. Yes, Manish. सर दरअसल यूपी बोर्ड के हम तो इंग्लिश ज्यादा समझ नहीं आ रहा हमें. मनीष, आपको हिंदी भी समझ में आएगी. आई विल डिक्टेट इन हिंदी ऑल्सो. ठीक है, आप परेशान मत होइए. थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए. ठीक है. ठीक सर. थैंक यू. Okay, As I was telling कि constitution is always a legal document having the legal character, and also it have legal sanctity. It have legal sanctity because people have given their acceptance. People have given their acceptance in turn because people have the same aspirations or goal. This is what I have told. अभी तक मैंने संविधान के जो अस्तित्व के बारे में या संविधान जिसको आप संवैधानिकता कहते हैं, जब शब्द आप संवैधानिकता सुनते हैं तो उसके बारे में मैंने यही बताया कि ये एक वैधानिक डॉक्यूमेंट है. ठीक है, एक वैधानिक डॉक्यूमेंट इसमें इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वैधानिकता है. वैधानिकता इसलिए है क्योंकि लोगों ने इसको अपनी स्वीकृति दी है, और लोगों ने इसको स्वीकृति इसलिए दी है क्योंकि सभी की महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं और सभी की आशाएं और विश्वास जो है इससे जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड है, सेम है, सभी समन्वय पे हैं इस बात को लेकर के. ठीक है मनीष, आर यू ओके विद दिस मच हिंदी? यस सर. Manish, try to understand if possible, but I will be also speaking Hindi also. Okay, ठीक है. आशी, are you okay with it? Yes, अभी sir. हो गया तुम्हारा? Yes, sir. Okay, so now everyone, the second thing that actually we dealt it with it in 1 week or 2 week. Now I'm going to sum up it in minutes. Okay, so I cannot help with it because I cannot do the same thing again and again. But any one of you have access to preamble, please read it. So people might be some might be here that they might not be knowing कि preamble होता क्या है. किसी के पास अगर उद्देश्य का जो है या किसी के पास संविधान की कोई प्रति है तो कृपया करके प्रस्तावना पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि प्रस्तावना होती क्या है, संविधान की प्रस्तावना क्या है या उद्देश्य का संविधान की क्या है. किसी के पास है तो आप पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में, कोई किसी में भी. हेलो. Yes, sir. Are you guys are even listening to me? Yes, sir. सुन रहे हो? तो please read it loud. We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Okay. So Sweta, thank you for doing this. Actually, Sweta ने जो पढ़ा होगा, the people who are hearing it for first time, they might not have actually conceived anything. कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा. But जिन्होंने पहली बार सुना होगा, लेकिन जब okay, Dipendra, I have told many times, you guys are history seaters in this regard, that you keep messaging in the group, and I say please don't do it. Until and unless you are asked, please don't message in the group. This is my humble request. Please don't do it, because it really disturbs me. Okay. Who cares if you are late?
It is your problem that you are late. Okay, so we the people of India, it says that we the people of India. Okay, so I was telling you that document is a legal, constitution is a legal document, and it have legal sanctity. It have that legal sanctity because it have acceptance from wide section of country. Okay, and why people are giving their acceptance? Because they share the common ideal, they share the common aspiration and faith about the country. ठीक है, अभी what is to follow, क्या ये समझना जरूरी नहीं है कि आखिर प्रियम्बल किसे कहते हैं? Why it is necessary to actually, whenever you will see that sometime, let me give you an example. Last day, 26th of November, okay, we observed Constitution Day, and in that day, our honorable president, honorable PM, and other people who are holding constitutional or legal posts, they were actually reading preamble. Okay, in our law centers also we were reading preamble, gathered there to debate around it. ठीक है, हम सब प्रियम्बल का पाठ कर रहे थे, प्रस्तावना पढ़ रहे थे, संविधान की प्रस्तावना पढ़ के एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे. इसके मतलब क्या है? जब कब देखिए, जब कोई भी पुस्तक आप उठाते हैं, so you have this book, so when you open up, okay, you have some preface, sometime you have something which is about writer. कभी कभी जब आप खोलते हैं तो पहला दूसरा पेज में कभी मुद्रण के बारे में लिखा होता है. समटाइम इट इज रिटन कि पुस्तक में क्या चीजें हैं. समटाइम जो है उनके लेखक के थॉट लिखे रहते हैं, उनके क्रेडेंशियल्स लिखे रहते हैं. ऐसे ही if you open up the first, if you open the covers of Constitution, संविधान की पुस्तक को आप खोलेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आपको प्रस्तावना मिलती है उसमें एकदम बढ़िया से, उसमें कलाकारी की हुई अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश अगर जैसी भी प्रति आपने ली है उसमें लिखा हुआ आपको मिलता है. ठीक है, अभी मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बहुत लोगों से पूछा था कि आखिर ऐसा क्या है कि उसको प्रस्तावना कहते हैं. किसी पुस्तक की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय व्हेन इट सेज दैट कि इट इज दिस पेज इज प्रियम्बल और दिस पेज इज प्रियम्बल ऑफ दिस बुक? तो अगर इफ एनी वन ऑफ यू नो, barring those people who have attended the classes, they are not allowed to speak up. The people who have joined itself today, so they can come forward and tell me ki what do you understand by the preamble? Okay, when you are told that this is the preamble of a book, ये प्रस्तावना है इस किताब की, किसी भी किताब की, what do you perceive by it? What do you get? क्या समझ में आता आपको? कोई करेगा वॉलंटियर? Anyone? Please. आइला, पूरे क्लास में कोई नहीं बोला. Hello. Yes, Kitty. Hello, sir. Can I tell? Yes. That is why I'm saying. Okay, go ahead. Okay, sir. Sir, I think the preamble is a preface of our constitution. Okay. Like it's a sum up of our constitution. It's told about everything about in our constitution, what the people actually have to follow and which ingredients are mentioned in our constitution. In a short form, we get a preamble. We call it like a preface. Okay. So thank you for suggesting this much. Okay. Anyone else who want to add something? कोई और है जो बताना चाहता है? Okay, so I don't want to waste more time. Okay, चलो आते हैं इस टॉपिक पे. जल्दी ही जानेंगे क्योंकि अभी I'm not allowed to go again with those much topics. ठीक है. So I have actually left you with an idea कि people have given their acceptances because they share the common ideology or they share the common idea about India or they share the common ideals or they share the common aspirations or they share the common faiths. ठीक है, अभी तक you can link what I have told you कि कुछ ना कुछ सब में क्या होता है. Sometime it is a common sharing program which is upholded. ठीक है, एक कॉमन चीज होती है जो सब में शेयर्ड होती है. अभी what Kitty has just suggested along with it, उसके साथ में जो किटी ने अभी बताया उसके साथ में ये भी जान लेते हैं
ठीक है, कि प्रियम्बल एक्चुअल में करता क्या है, ठीक है ना। देखो, प्रियम्बल को अगर आप माने, यू कैन सी प्रियम्बल इज नॉट ओनली एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो होती है हर बुक की प्रस्तावना में, इट इज व्हाट इज रिटन अबाउट इन इन लेटर पार्ट्स ऑफ बुक। किसी भी पुस्तक की जो प्रस्तावना होती है उसके अन्य भाग में, पिछले भागों में क्या लिखा हुआ, आगे वाले भागों में क्या लिखा हुआ, उसमें वो अंतर्निहित होता है, ठीक है। लेकिन हमारी प्रस्तावना में बहुत सारे राइटर्स ने, लाइक ग्रैनविल ऑस्टिन, समटाइम इंडियन राइटर्स आल्सो, डीडी बासु, ठीक है, दे सजेस्ट लाइक, जैसे डीडी बासु ने सजेस्ट किया कि फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की इसमें, ठीक है। ओके, सो फिलॉसफी मींस बेसिकली, इन माय अंडरस्टैंडिंग फिलॉसफी मींस कि जो आपके आइडियल्स क्या हैं और किन वे से आप अपने आइडियल्स को प्राप्त करते हैं, यानी आपको किसी चीज को पाने का तरीका क्या है और वो चीज है क्या जिसे आप पाना चाहते हैं। तो मीन्स और एंड, इन दोनों की बात करने वाले हमेशा फिलॉसफी में ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके संविधान की प्रस्तावना में ज्यादातर ये लिखा हुआ है, या ज्यादातर वही चीजें हैं जिनपे हमने अभी बात की कि एक कॉमन शेयरिंग प्रोग्राम होता है। तो वो कॉमन शेयरिंग प्रोग्राम क्या है, मतलब जो सभी लोग साथ साथ लेके चलना चाहते हैं, वो सारी चीजें क्या है इसमें, ठीक है। तो जब प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इट डिक्लेयर्स कि हम सभी भारत के लोग, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू बी 100% श्योर अबाउट द हिंदी, लेकिन ट्राई करूंगा कि हिंदी में भी अच्छे से बता सकूं। तो हम जो भारत के लोग हैं, हैविंग सॉलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हमें भारत को बनाना है। कैसा बनाना है, ठीक है, हमें भारत को बनाना है, कैसा बनाना है, सोशलिस्ट, ठीक है। फर्स्ट वर्ड कम्स सोवरिन, ठीक है, सोवरिन बनाना है, ठीक। एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट इट मींस व्हेन समवन सेज दैट any country is going to be sovereign, for the people who have attended the class. But for the people who have attended it first time, let me tell you कि sovereignty होती क्या है। जिन लोगों को नहीं पता है कि सोवरेनिटी होती क्या है, उनके लिए अभी मैं डिफिनीशन नहीं देना चाहता, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये रियलाइज करा सकता हूँ कि सोवरेनिटी होती क्या है। सोवरेनिटी जो होती है, आपकी स्वायत्तता जो होती है, वो अगर एक परिभाषित तौर पे ना कहा जाए, समझने के तौर पे कहा जाए, तो आप अपने स्फीयर में अकेले डिसीजन मेकर हो अगर, ठीक है। आप अपने जो आपका प्रभाव क्षेत्र है, जितने क्षेत्र में आप अपने कार्य करते हैं, उतने क्षेत्र में आप कितने प्रभावशाली हो, आपको डोमिनेट करने वाला कोई और नहीं है, ठीक है। इन इंग्लिश इट हैपेंस कि हाउ मच यू आर इन्फ्लुएंशियल एंड यू आर एक्चुअली ओनिंग योर ओन स्पेस, ठीक है। आप अपना स्पेस ओन कर रहे हैं, कोई देयर इज नो वन टू एक्चुअली मेक अ कंपटीशन विथ यू, कोई आपके साथ कंपटीशन करने वाला नहीं है, ठीक है। अभी आई एम नॉट टेलिंग कि कंट्री इज सोवरेन, हाउ पीपल आर सोवरेन, आई एम जस्ट टेलिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड सोवरेन, ठीक है। उसको रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर आपसे कोई compete करने वाला नहीं है, आपको कोई इंस्लेव करने वाला नहीं है, nobody is going to actually hamper your decision making, कोई आपके निर्णय बनाने की प्रक्रिया में बाधा नहीं उत्पन्न करने वाला है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर कैरेक्टर ऑफ ए सोवरेन। ये सारी चीजें एक स्वायत्त व्यक्ति की क्या है, स्वायत्त व्यक्ति के चरित्र में होती है, ठीक है। तो कब आप अपने आप को स्वायत्त घोषित कर सकते हैं, ठीक है, जब तक आप अपने अधिकार क्षेत्र में पूरे प्रभावी हैं, ठीक है। जैसे चलिए आपको एक अच्छा एग्जांपल देते हैं, आप समझ जाएंगे, इससे आप रिलेट कर पाएंगे, यू कैन रिलेट विथ इट, कि वी वर एक्चुअली डिपेंडेंट एंड एक्चुअली वी वर इंस्लेव्ड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स वर रूलिंग अपॉन अस फॉर 200+ ईयर्स। ब्रिटिश राज्यकाल हमारे ऊपर था 200 साल, 200-250 साल जो भी रहा हो, ठीक है। 200 साल अनडिस्प्यूटेबली 200 साल तो रहा ही, ठीक है। तो इसमें व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक देयर, कोई भी कानून कहाँ बनता था, इंग्लैंड में, ठीक है। और वो वहां से इट वाज पास्ड हियर, ठीक है। इंडिया में केवल, इंडिया क्या था, एक, इट वाज नॉट अ कंट्री, इट वाज जस्ट अ सब्सिडरी ऑफ ब्रिटेन। भारत एक स्वतंत्र कोई राष्ट्र नहीं था जो अपने सारे डिसीजन मेकिंग खुद कर सके। भारत एक यूनिट था केवल ब्रिटिश का, ठीक है। यूनिट क्यों था, क्योंकि अच्छी पोस्ट पे जाना है, ठीक है, तो अंग्रेज जाएंगे, आर्मी में ऊंची पोस्ट लेनी है तो इट विल बी द ब्रिटिश पीपल। अगर मान लो कोई बिल आ रहा है, तो अगर किसी का सब्जुगेशन होना है, किसी का अगर मान लो किसी का लूट खसोट होना है, तो वो इंग्लिश वो इंडियन पीपल होंगे, और जो कोई बेनिफिट लेने वाला होगा वो
कौन होंगे? ब्रिटिश पीपल होंगे। तो आप यहाँ डुअलिटी देख पा रहे होंगे, यहाँ आप द्वैध प्रकृति देख पा रहे होंगे किसी भी लॉ की। कभी कभी देख पा रहे होंगे कि कोई मतलब कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है ना, कोई कानून का राज्य नहीं है। बस क्या है कि जो उनके मन में आता था, एट दियर विम्स एंड फैंटेसीज, जो मन में आता था दे वर डीलिंग विथ इट, ऐसे ही वो अपने साथ करते हुए चले जाते थे। ठीक है, अभी हमारी पोजीशन क्या है? वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री नाउ, हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। तो हम क्या किसी का निर्णय मानने के लिए बाध्य हैं अब? नाउ वी आर एक्चुअली नॉट बाउंड विथ एनीवन्स डिसीजन और एनीवन्स डायरेक्शन। वी डोंट नीड डायरेक्शन फ्रॉम ब्रिटेन while making our law। ठीक है, अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है कि कैसे हम आप बाउंड नहीं है, ठीक है, चलिए मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। अभी जल्द ही आपने न्यूज में अगर देखा होगा, अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि इंडिया ने रसिया से आर्म्स खरीदे हैं S-400। ठीक है, वो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, इंडिया ने खरीदे हैं। यूएस पीपल, द कंट्री विच इज यूएस, ठीक है, इट इज एंटाई विथ रसिया, उनका रसिया के साथ प्रॉब्लम है। तो दे आर सेइंग कि यू कैन नॉट बाई स्ट्रेटेजिक आर्म्स फ्रॉम दैट कंट्री, आप आर्म नहीं खरीद सकते रसिया से। ठीक है, अगर आपको हमारे साथ संबंध रखने हैं, अदरवाइज वी विल सैंक्शन यू, हम आप पे कार्डसा लगा देंगे। ठीक है, कार्डसा इज अ एक्ट बेसिकली, यू नीड नॉट टू गो इन दैट डिटेल, आपको उतनी डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि वो उन सारी कंपनियों को चाहते हैं कि जो सारी कंपनियां भारत और रूस के साथ में ऐसे मतलब कि एक तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी, पैसा लगाएंगी उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में, या जो भी लेन देन करेंगे उनको अपने यहाँ से वो बैन कर देंगे। ठीक है, तो इंडिया का पोजीशन क्या होगा? इंडियन पोजीशन विल बी कि हमारा अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। ठीक है, सो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है मतलब हम अपने स्फीयर में पूरे स्वतंत्र हैं, हम सोवरिन हैं। ठीक है, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खरीदें क्या ना खरीदें। एवरीथिंग विच इज बेस्ट सुटेड टू आवर कंडीशंस विल बी बाइंग दैट। जो हमारे कंडीशंस के लिए अच्छी होंगी चीजें हम उसको बाई करेंगे। ठीक है, तो सोवरिन का मतलब बेसिकली इज अटैच टू, the best example can be when we remove this. Yes, these are the best example, Alok, but Alok, I'm saying it again, please try to understand one thing. My class is two-way class, you can actually be much expressive, I give you time to tell these all things. Okay, please don't message until and unless you are asked to. Okay, this is my humble request. Okay, I will give you time, I will provide you 2 or 5 minutes in whole, then you can actually go ahead and tell these all things to the class. Okay, because we are also just students, we are just trying to make these all things happen, we are just organizing it. This is it, we don't know anything special more than you. Okay, so I was telling that India must be telling the US and other countries who are eyeing on this बायलेटरल ट्रेड, जो हमारे और रशिया के बीच में जो ये ट्रेड या डिफेंस ट्रेड जो भी हो रहा है, उस पे जो लोग इस तरह से नजर गड़ाए हुए बैठे हैं बाकी देशों के, उनसे इंडिया ये अपने आप कह सकता है कि हमारा इश्यू क्या है हम खुद सुलझा लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे इंटरेस्ट में क्या है हम वो कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी वुड लाइक टू बी। ठीक है, ऐसी चीजें वो उस जनरेशन ने जिसने संविधान बनाई थी ना, इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि उसी का आज रिजल्ट है कि हम इसको असर्ट कर पाते हैं, हम इसको कह पाते हैं। ठीक है, सो एनी वन ऑफ यू हु आर ज्वाइन इट टुडे, उनका अगर कोई सुवर्निटी से प्रॉब्लम हो, आई एम नॉट आस्किंग यू क्वेश्चन टू आस्क यू क्वेश्चंस, more questions on that. I will be taking more questions when I will be dealing with the same topic, sovereignty in detail. ठीक है, अभी इतना किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज टेल मी, क्योंकि ये थोड़े से कॉन्सेप्ट और एग्जांपल है जिससे आप जान सको कि उसके मतलब क्या होते हैं। Anyone of you have any problem or any doubt, please raise your doubts also. Are you guys even listening me? Okay, so I think that everyone Yes, sir, having no problem. the samadhi मौन धारण कर लिया आप लोगों ने, चलिए ठीक No है। problem, sir. Anyone have any problem in understanding my language? लैंग्वेज को समझने में कोई प्रॉब्लम है, या you guys are not getting anything out of it? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है so please come. हेलो Yes, सर, Yatendra. सर आप सुन पा रहे हैं? Yes, Lavish. सर थोड़ा हिंदी का प्रयोग ज्यादा करिए सर।
ओके लव्स, आई विल ट्राई, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में बता पाऊँ, ठीक है। सर थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, ठीक ठीक है। सो ठीक, तो हमने अभी स्वायत्तता समझा, ठीक है, सोवर्निटी के बारे में समझा। हमने एक दो एग्जांपल्स भी देखे कि कैसे हम अपनी सोवर्निटी को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं, मतलब बनाए रखते हैं, जो भी है। Sir, my question. ओके समरेंद्र, गो अहेड। State have sovereignty. State having sovereignty. States, Yes, sir. why states would be having their sovereignty? What would be the consequences if they have, Samrendra? Sir, I want to know state have personal sovereignty. Actually, let me answer you with the context. In what context you are saying about? Because I cannot make a blunt statement कि it has or not. Because courts have also dealt it many times. Sometimes states want to have their own flag. Sometimes states want to have their separate. Sometimes states were having their separate constitutions. ठीक है, कभी कभी क्या होता था, राज्य मांगते हैं अलग से अपने लिए, अपना अपना ध्वज अलग चाहते हैं राष्ट्र ध्वज के अलावा। अभी कभी कभी किन्हीं किन्हीं राज्यों का आप देखते थे कुछ समय से पहले उनके पास अपना संविधान भी था, ठीक है। तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहते हैं कि दे आर सोवरेन और नॉट? देखो समरेंद्र, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। अगर इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर यू एग्री विथ इट? आप इस बात को समझ? Yes. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ओके, एंड ऑल्सो इट इम्प्लाइज, ये मैं आर्टिकल 1 पढ़ा था, तो आई वाज बाउंड टू टेल यू दीज ऑल थिंग्स टू यू। मैं आपको बताना ये आवश्यक था, उसमें आपको बताता ये, लेकिन अगर आपने अभी रेज किया है तो मैं बता दूं, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। तो हमारा स्टेट, हमारे स्टेट्स जो है, वी हैव फर्स्ट मेड आवर यूनियन, देन स्टेट्स केम इनटू बीइंग। पहले हमने अपना संघ बनाया, फिर हमारे राज्य आए, ठीक है। आर यू एग्री विथ इट? Yes, sir. तो हमारा पहले संघ है, फिर राज्य है, ठीक है। एंड इन यूएसए यू विल सी, पहले राज्य थे, फिर वो संघ बने, ठीक है। फर्स्ट दे वर द स्टेट्स, देन दे हैव एन एग्रीमेंट एंड दे मेड देयर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। सो इन बोथ कंसेप्शन सोवर्निटी हैव अ स्पेशलिटी विथ इट, कि आप अपने डोमेन में सुप्रीम हो, ठीक है। स्टेट्स इन देयर फंक्शनल डोमेन, ट्राई टू कंसीव इट, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए आराम से, कि राज्य अपने क्षेत्र में ना, अधिकार क्षेत्र में उनके पास पूरी स्वायत्तता है कि वो गवर्नमेंट जैसे चलाना चाहते हैं, जिन विषयों पे उनको लेजिस्लेट करने को दिया गया है, और जो विषय सूची में उनके लिए विषय दिए गए हैं 7वें सूची में या जो भी है, उसमें वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, उसको फॉलो करवा सकते हैं, ठीक है। अपनी सिचुएशंस देख सकते हैं जैसे भी चाहें, ठीक। Okay, sir. Okay, sir. लेकिन it is not to up to that mark that they can, if implied that, कि अगर वो इस बात को समझ जाएं कि हमारे पास पूरी आजादी है, हम अपना गवर्नेंस चला सकते हैं, लेकिन ये आजादी नहीं है कि वो उस गवर्नेंस को चलाने के चक्कर में इतना अपने आप को मान लें कि वो अपने आप को अलग राष्ट्र मान लें, ठीक है। इट मीन्स दैट दे कैन नॉट कंसीडर देमसेल्व्स अबव देन द यूनियन, okay, they have their sovereignty, that is why states have their sovereignty in their sphere, and union as whole also have its sovereignty in its sphere, if we talk about in the context of country or states। लेकिन वो इतने नहीं जा सकते हैं जितना आपका यूनियन जा सकता है। are you comfortable with it? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Okay, Thank sir. you, sir. Okay, Samir, you are welcome every time. Okay, so anyone have any question? किसी को और कोई प्रश्न पूछना है? अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, इफ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आज आपको कोई प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो एक चीज जान लो कि अभी आपका ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। एंड आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस दैट इफ यू रिमेन इन दिस क्लास फॉर 1 or 2 week, ओके, यू विल बी अ हैप्पियर पर्सन, ओके। आपको बहुत सारी चीजें अगर पता चल जाएंगी ना, धीरे धीरे अगर आप समझने लगोगे, तो आपको ज्यादा समझ में, मतलब एक तरह से आपका एक माइंडसेट बन जाएगा इन शब्दों को लेकर के जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है
थोड़ा सा अगर मान लेते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, आई होप कि समझ में आ रहा हो, अगर आप लोग नहीं बोल रहे हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, हो सकता है लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कि आपने इस टॉपिक को कभी पहले देखा ना हो, या इस तरह से अप्रोच ना रही हो, ठीक है, या हो सकता है मेरी अभी कोई हमको बहुत कुछ सुधार करना हो, ठीक है, हो सकता है हमें बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। तो अभी ट्राई टू मेंटेन सम पेशेंस, देन वी विल डील इट, ओके, धीरे धीरे थिंग्स विल बी ओके एंड इन अ गुड सेंस, ठीक है, अच्छे तरीके से होंगी, ठीक। तो अभी किसी को और कुछ नहीं पूछना है? श्योर अबाउट सोवरेन? Yes, sir. Okay, so move with word socialist. Preamble mentions second word socialist. ठीक है, सोशलिस्ट की हिंदी क्या होती है भाई, कोई बताए जल्दी से, जो लोग समाजवादी। जी, तो हम समाजवादी देश बनाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर द पीपल हु हैव अटेंडेड दीज क्लासेस इन दोज डेज, समरेंद्र प्लीज टेल मी अबाउट what it means when I say that India is going to be a socialist country, if you are comfortable. Because India contain lot of variety of community and all come together for a brotherhood, and that means we need to, सर हमको अपने नीचे वाले पायदान के आदमी को भी लेके साथ में चलना है, अगर हमें आगे बढ़ गए हैं तो यही समाजवादी है। Okay, Samrendra, thank you for trying this much and in Hindi, I appreciate that. Okay, anyone else पुराने क्लासेस में से who will try to deal it with good frame also, जो बहुत अच्छे फ्रेम में बता सकता है कि सोशलिस्ट, अगर आप समाजवाद देश बनाना चाहते हैं, भारतवर्ष के संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहती है कि हम एक समाजवादी देश बनाना चाहते हैं, तो इसके क्या मायने होते हैं? एनी आइडिया? पुराने लोग नहीं? सर। ओके, यस सर। ओके सर, प्लीज बी सर, अगर सोशलिस्ट को देखें तो अपने पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो एक तरह से इक्वल तरीके से मिले और सबको समान अवसर प्राप्त हो, चाहे वो मतलब वो एक तरह से कोई ऊंची पोस्ट पे है या फिर नीची पोस्ट पे है, तो उनको एक तरह से समानता लेके चलना चाहिए। और हम कैसे समाज में लोगों को इक्वलिटी देते हैं एक तरह से, या उनको कैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर में या कोई जॉब को लेके चले तो उनको समान अवसर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, यही सोशलिस्ट इसी तरीके से बन सकते हैं। Okay, Akanksha, you are also trying the same. Go ahead if you have any idea about it. यस सर। सर सोशलिस्ट में सर मीन्स ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो सब जो ऑल पीपल्स होते हैं वो उनके हाथ में होता है। Okay, so Akanksha just touched upon the economic perspective of it, and Sweta was actually in touch with social perspective. तो किसी ने इसके सोशल पर्सपेक्टिव को अच्छे से बताया, सामाजिक परिदृश्य को, और किसी ने उसके आर्थिक परिदृश्य को अच्छे से बताया, ठीक है। देखिए, मैं ये कोई डेफिनेट आपको परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब भी सोशलिस्ट इस कॉन्टेस्ट में आता है, भारत के प्रियम्बल के कॉन्टेस्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर दैट जजमेंट, बट आई विल मेक श्योर टू टेल इट लेटर। वहां पे सुप्रीम कोर्ट हैड टोल्ड अ वर्ड, ठीक है, वो वर्ड बेसिकली ये है कि इंडिया का जो सोशलिज्म है, इट इज नॉट जस्ट सोशलिज्म, इट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। अभी मैं जल्दी आपको बता देता हूँ विथ एन एग्जांपल व्हाट इट मींस टू बी अ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मींस एक्चुअली यू आर आइंग ऑन वेलफेयर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों की आप क्या करना चाहते हो, लोग कल्याण करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेके चलना चाहते हो, वो समता मूलक या समाजवादी समाज का हिस्सा है, मतलब समाजवादी समाज का यही उद्देश्य है, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच में, अगर सोशल अप्रोच में देखें, मतलब किसी भी
जो 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 आपके पास विषय है उसके 3 अप्रोच हो सकते हैं, या तो आर्थिक परिदृश्य होगा, या सामाजिक परिदृश्य होगा, या राजनैतिक परिदृश्य होगा। तो आर्थिक परिदृश्य में जैसे आकांक्षा ने बताया कि आर्थिक परिदृश्य क्या है कि जो उत्पाद है और जो संसाधन है उन पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का अधिकार रहे, ऐसा ना हो कि एक दो व्यक्ति का अधिकार रहे, ठीक है। और जो भी बन के मतलब जो भी आप बनाएं, जो भी आप प्रोड्यूस करें, उसको सबको मतलब कि इंश्योर करें कि सब तक एक्सेसिबिलिटी हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, ठीक है। तो जो आर्थिक संसाधन है वो केवल कुछ व्यक्तियों के पास ना रहे, बहुत सारे लोगों के पास रहे, ठीक है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली नीति है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, ठीक। आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे भी वही है, ठीक है, कि जब आप एक तरह से ये निर्धारित कर देंगे कि कम लोगों के पास ज्यादा संपत्ति ना हो, सबके पास एक तरह से समान संपत्ति हो, समान साधन हो, ठीक है, समान तरह से जीवन जीने की प्रत्याशा हो, मतलब जीवन को लीड करने की जो एक तरह से होप है, मतलब जीवन जीने की जो राह है वो सबके लिए समान हो, सबके लिए अवसर समान हो, ठीक है। अगर आप ये सब इंश्योर कर पाएंगे तो आर्थिक से आप सामाजिक की ओर भी इंश्योर कर पाएंगे, उसको भी आप एक तरह से मतलब स्थापित कर पाएंगे कि सामाजिक तौर पे भी लोग जो है इन चीजों को पाए, यानी कि इक्वालिटी भी लोगों में आनी शुरू हो जाती है। जब आप लोक कल्याण के बारे में सोचते हैं, केवल एक के कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं, आप तभी सबके कल्याण के बारे में सोचेंगे जब सभी को आप बराबर समझेंगे, ठीक है। तो उससे सामाजिकता भी ज्यादा आती है, ठीक। तो आर्थिक स्थिति जब सुदृढ़ होती है तो सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है। और ये दोनों चीजें आप कैसे करना चाहते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से करना चाहते हैं, ठीक है। अब डेमोक्रेसी क्या तरीका है, डेमोक्रेसी तो बाद में बताता मैं, लेकिन अभी जान लो डेमोक्रेसी का तरीका यही है कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बहुत सारे समाधान हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। लोग, समस्याएं, समाधान, सभी लोग इकट्ठा होंगे, समस्याओं पे चर्चा करेंगे और एक समाधान बनाएंगे, ठीक। और ये हुआ अच्छा सा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जहां पे एक लोकतांत्रिक तरीके से यू आर डूइंग एवरीथिंग, यू आर एक्चुअली अप्लाइंग अ डेमोक्रेटिक मेथड, यू आर नॉट जस्ट इम्पोजिंग योर व्यूज ऑन अदर्स, आप अपने ही जो थॉट दूसरों पे इम्पोज नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप सभी को साथ लेकर के सबकी सहभागिता से और सबके क्या कहते हैं, मतलब कि एक तरह से सबकी संतुष्टि से आप कोई भी निर्णय ले रहे हो जिसमें सबका हित छुपा हुआ है, ठीक है। तो वो लोकतांत्रिक तरीका है, ठीक। तो लोकतांत्रिक तरीके से आप क्या चाहते हो? ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक बराबरी चाहते हो, समता मूलक समाज चाहते हो, ठीक है। ये है सोशलिस्ट का तरीका, ठीक। ये सोशलिस्ट का तरीका है। और इसी तरीके से, इसी तरीकों को सुप्रीम कोर्ट से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। तो हमारा जो प्रेम्बल में सोशलिज्म है, इट्स ऑल अबाउट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद है हमारा वो, ठीक है। ये सबको समझ में आया? If anyone of you have any problem with it or you want more examples about it, so I can actually give you examples also. If you are okay with it this much, then we will move for this next topic. This is the secular one, okay? And then I will wrap up this class and we will assemble tomorrow. Anyone of you have any problem? No, sir. No, sir, I Okay. have no doubt, but Okay, Samriddha, if you have anyone of you have any question, किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ ऐड करना है, या कुछ मुझसे छूट गया हो जिसे लगता है कि ये सर ये बहुत इसेंशियल था, यू डिडंट टेल दिस टू अस, आपने नहीं बताया हमसे, ठीक है। ओके प्रखर, ओके नहीं भैया कुछ नहीं। ओके ओके प्रखर। सो द नेक्स्ट वर्ड इज सेकुलर, ठीक है। अभी when preamble says that India is going to be a secular country, preamble कहता है, उद्देशिका कहती है, प्रस्तावना कहती है कि भैया भारतवर्ष ना एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनेगा, ठीक। भारतवर्ष एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनेगा, ठीक है। पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं पंथ निरपेक्षता के मतलब क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में फिर समझेंगे। अभी हम केवल प्रस्तावना को पढ़ते हुए उन सारे वर्ड्स को जिनके थोड़े 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 सेंट्रल आइडियाज को जान रहे हैं, ताकि हम इस बुक को पढ़ने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले अपने माइंड में एक फ्रेम रखें कि ये चीजें हैं, इसमें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो अगर आप कहें
कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इट मीन्स दैट इंडिया इज नाइदर रिलीजियस, ठीक है। इंडिया एक राष्ट्र के तौर पे ना उसका कोई धर्म है, ना एंटी रिलीजियस। ऐसा भी नहीं है कि इंडिया जो है धर्म धर्म जो है भारतवर्ष जो है किसी धर्म से घृणा करता है या धर्मों से घृणा करता है, ठीक है। और नॉर इरिलीजियस, ऐसा भी नहीं है कि भारतवर्ष जो राष्ट्र है, जो राष्ट्र के तौर पे, अभी राष्ट्र आप नहीं समझ रहे होंगे, नेशन मतलब जिस इकाई को आप भारतवर्ष कहते हैं, बनता आपसे है, ठीक है, लेकिन वो जब आपसे ऊपर उठ जाता है तो वो राष्ट्र बन जाता है। तो जो राष्ट्र है, राष्ट्र का ना कोई धर्म है, ठीक है ना राष्ट्र धर्म से घृणा करता है और ना ही राष्ट्र अधार्मिक है, ठीक है। बट ओनली वन थिंग इज अटैच्ड विद इट कि ये नॉन रिलीजियस है, ठीक है। नॉन रिलीजियस का मतलब क्या है? कि anyone have any idea when I say that India is a non-religious country, what it means that India is a non-religious country? Sir, This means India. One minute. First Samarendra, then Sweta, then others. Samarendra, just go ahead. It means India have no any official religion protect religions. Okay, Samarendra. Sweta, then you go ahead and please be precise, ठीक है, थोड़ा कम बताना, जल्दी बताना, बताओ। सर जैसे इंडिया हैज़ नो रिलीजन, मतलब नॉट रिलीजियस का मतलब है कि इंडिया का कोई एक धर्म नहीं है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका सबका अलग अलग धर्म है। इसका कोई एक तरह से केवल एक रिलीजन नहीं है। यहाँ पे सब धर्मों को मान्यता मिली हुई है। ठीक है। Anyone else who was also trying to say something? कोई और जो बताना चाह रहा था? कोई है? सर ये कंट्री कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो नहीं करती है, मानती है तो एक मतलब सबको एक समान मानती है, नहीं तो किसी को नहीं मानती है। मतलब मानती किसी को नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन सबको एक समान मानती है। कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है कंट्री का। Okay, so what all these people suggested, समरेंद्र, श्वेता, यतेंद्र, इन्होंने बस एक चीज सजेस्ट की कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर। यस दीपिका, गो अहेड। सर मेरे हिसाब से जो मुझे लगा कि नॉन रिलीजियस का मतलब कि स्टेट किसी एक रिलीजन को स्पेसिफिक प्रमोट नहीं करेगी, ये और वो किसी और रिलीजन को डिमिनिश नहीं करेगी, इसको दबाएगी नहीं, सारे रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करेगी, कोई एक रिलीजन फॉलो नहीं करेगी। Yes. Okay, this is more precise. I appreciate that. Okay, Deepika, thank you for telling this much. Anyone else who want to add or who have any dispute with Deepika, Shweta, Yatendra or anyone? किसी को ऐसा लगता हो कि दीपिका, श्वेता, यतेंद्र इन लोगों ने जो बताया अच्छा नहीं बताया? मैं बता सकता हूँ अच्छा। कोई है ऐसा जो बताना चाहता है कि मुझे और अच्छा आता है? है कोई मैदान में शेरनी? कोई नहीं है, सारे मानव हैं यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई होप कि एवरीवन विल बी क्लियर कि सेकुलर जो स्टेटस है इंडिया का वो क्या है। व्हाट दीपिका टोल्ड कि एक समभाव है हमारा, ठीक है, कि हम धर्म को लेकर के बहुत एजिटेटेड नहीं है कि धर्म विरोधी हो या धार्मिक हो अधार्मिक हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है वी गेव इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल ऑफ देम, हम सभी को एक तरह से ट्रीट करते हैं समान। और दूसरी चीज ये समझ में आती है और भी कि भारत एक राष्ट्र के तौर पे, आप दूसरे तरीके से समझिए, अपने डिसीजन मेकिंग में कभी किसी धर्म का दाखिला नहीं चाहता है। ये भी तो बात हो सकती है, ठीक है। अगर हम आपको सबको बराबर ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि मतलब कल मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आप उधर गिटार बजाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू मेंटेन दैट डेकोरम, ठीक। तो अपने अपने स्फीयर में, रिलीजन का अपने स्फीयर में अपना काम है, तो रिलीजियस पीपल विल बी डिक्टेटिंग इन देयर रिलीजियस स्फीयर, अपने रिलीजियस स्फीयर में काम करेंगे। हमारा अगर हम मान लो गवर्नेंस में है, इंडिया राष्ट्र के तौर पे जो उसका काम है, गवर्नेंस का काम है, जो हमारे यहाँ के रूलर जो लोग रूल कर रहे हैं, तो पीपल हु आर रूलिंग दिस कंट्री, ठीक है, वो सारे, उनको जरूरत नहीं है कि वो
धर्म के पास हर बार, धार्मिक लोगों के पास हर बार जाएं अपना कोई डिसीजन लेने से पहले। हमारे पास जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है, इट इज एनफ टू डील विथ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, हमारे पास जो हमारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है ना, उसको डील करने के लिए हमें धर्म के पास बार बार रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पुराने समय में देखोगे तो धर्म का और राज्य का एक बहुत गठबंधन था। ठीक है, कभी कभी समझ नहीं आता था कि ये जो निर्णय आया है, राजा ने जो निर्णय दिए हैं, वो किसी धर्माधिकारी ने दिए हैं, ठीक है, कि राजा के अपने निर्णय हैं। ठीक है, निर्णय में हमेशा प्रभाव होता था धर्म क्षेत्र, धर्म के जुड़े हुए लोगों का। भारत ऐसा प्रभाव कभी भी मानता नहीं है। ठीक है, हमारे पास वी हैव गुड फ्रेमवर्क टू डील विद दिस ऑल टॉपिक्स। अगर आप ऐसा समझिए, लेट मी गिव एन एग्जांपल, एन गुड एग्जांपल। आई रेड इट समवेयर इन न्यूज़पेपर इन दोस डेज, in the Hindu side, some CJI, then T.S. Thakur, he was asked about कि what is your religion, या ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ही was asked कि आपका धर्म क्या है। So he answered it very beautifully कि what relationship I hold with my God, this is my private matter। मेरे बनाने वाले के साथ में क्या संबंध है, ये मेरा मतलब अपना व्यक्तिगत वो है। ठीक है, I need not यू टू टेल दीज ऑल थिंग्स, मतलब मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है और आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि आपका अपने भगवान के साथ क्या संबंध है। तो कीपिंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है, बिकॉज ही वॉज देन अथॉरिटी ऑल्सो एंड ऑल्सो लॉ एंड जज। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि धर्म जो है एक व्यक्ति का भारत राष्ट्र में उनका निजी मामला है। ठीक है, राष्ट्र को इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहे होंगे कि समटाइम यू सी कि पीपल आर एक्चुअली फेवरिंग सम रिलीजन, समटाइम सी द पीपल आर बैशिंग सम रिलीजन। ठीक है, तो ये सब इसलिए है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट अंबेडकर यूज्ड टू टेल दिस फेमसली कि वी हैव मेड अ ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बहुत प्यारा सा अच्छा सा वर्केबल फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, बट ultimate thing lie with the people who will be holding the rein। जो यहाँ पे चला रहे होंगे ना, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो संविधान को कितना अच्छे से और चला सकते हैं। ठीक है, तो गलती संविधान की नहीं है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वी आर डिस्कसिंग इन दिस क्लास दैट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, बट यू आर सीइंग ऑन डे बाय डे बेसिस कि समटाइम पीपल इन पोजीशन और पीपल आर इन रूल, दे आर समटाइम सेइंग कि ये ज्यादा सही है रिलीजन, ये ज्यादा गलत है, समटाइम बैशिंग अदर रिलीजन, समटाइम अप्रिशिएटिंग अदर रिलीजन। तो ये उनका अपना, दिस इज देयर पर्सनल मैटर। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नथिंग टू डू अबाउट इट। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्चुअली डायरेक्ट देम टू डू सो, दे आर डूइंग इट देयर ओन। ठीक है, वो अपने आप से ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी वी हैव डेल्ट विथ सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। द नेक्स्ट वर्ड हियर कम्स डेमोक्रेटिक। सो व्हाट इट मींस टू बी अ डेमोक्रेट, व्हेन यू लिसन कि भैया हमारा देश तो लोकतंत्र है। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे कोई फ्रस्ट्रेटेड न्यूज एंकर भी आता होगा तो यूज्ड टू से कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र हो गया है। ठीक है, तो एनी आइडियाज गाइस कि लोकतंत्र क्या है, मतलब आपकी नजर में क्या है? आई एम नॉट सेइंग यू टू डिफाइन इट, लेकिन अगर आप एग्जांपल दे सकते हो कि ये है लोकतंत्र। मैं मतलब आप इतने बड़े हो चुके हो, यू आर अटेन्ड 16 17 18 ब्ला 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 एजेस, सो you have apply your mind if you can tell me कि what do you consider about the लोकतंत्र। आप क्या समझते हैं लोकतंत्र से? अगर भारत की प्रस्तावना भी कह रही है कि हमें एक लोकतांत्रिक देश बनाना है, आप क्या समझते हैं लोकतंत्र से? और जो लोग यहाँ पे पहले से क्लासेस में हैं, दे विल बी एक्चुअली waiting for some time until and unless someone who have joined the class today itself they don't volunteer। जब तक कोई आज जिसने नया ज्वाइन नहीं किया है, अगर वो सारे कोई नहीं बोलते हैं तब आप बोलिएगा। ठीक है, एंड आई होप कि देयर आर मेनी न्यू फेसेस, सो दे विल बी एनॉक्सियस टू टेल दिस क्लास। इतना तो जरूर बताएगा कोई ना कोई, मुझे पूरा भरोसा है कि कोई ना कोई नए लोगों में से जरूर बताएगा कि लोकतंत्र से वो क्या समझते हैं। एनीवन प्लीज कीप माय फेथ अलाइव। Sir, can I? Okay, Deepika, go ahead. Sir, rule of the people. The head of the state should be elected by the people. Yes, this is what you democracy means. Yes, sir, the rule of the people.
and Yes, the sir. head of the state should be elected by the people. Okay, Deepika, good try. I appreciate your try, but anyone else who want to be more, actually I want it from your side कि आप एक एग्जैक्ट चीज बताओ ना कि आप क्या समझ पाते हो डेमोक्रेसी से. She told in a political contest कि what it means when we say democracy, what it should be when somebody says कि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है. क्या होता है लोकतंत्र, तंत्र which is लोकतंत्र, क्या होता है लोकतंत्र में? आपको क्या समझ में आता है लोकतंत्र में? Say democracy means people have their own choice to choose anyone to govern state, and people have lot of to speak anything and decide anything. Okay. Good. So basically Samrendra was and Deepika suggested that कि हेड ऑफ पीपल जो है मतलब वो डेमोक्रेटिकली वो इलेक्ट होने चाहिए. उन्होंने राजनीतिक स्तर पे बताया कि किस तरह से लोकतंत्र जो है देख पाती है वो, और समरेंद्र ने बताया कि लोगों के पास कितनी ज्यादा चॉइसेस हैं, कितनी ज्यादा चीजें हैं करने को. ठीक है, उन पे बताया समरेंद्र ने. कोई और है ऐसा जो बहुत इसको और अच्छे तरीके से बता सकता है? किसी को लगता है कि अभी मुझे इट इज नॉट ओके, आई विल बी टेलिंग इट इन मोर लूसिड वे, मैं बहुत और अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ. सर ओके सिंह, गो अहेड. हेलो सर. जीवन शैली को मतलब एक स्वाधीनता और जो समानता और भातृत्व बंधुता जो भ्रातृत्व को जो स्थापना दे, मान्यता दे, इसलिए हम एक लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ती है. जब तक यदि स्वाधीनता और समानता और भातृत्व के सिद्धांतों को एक हम अलग जब कर देते हैं तो वो लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता है, वो डेमोक्रेटिक स्थापना नहीं हो पाएगी. तो इसलिए इन तीनों को लाने के लिए, एक साथ लाने के लिए एक लोकतंत्र की आवश्यकता होती है. ठीक है. सो व्हाट असीम इज सजेस्टिंग इन डेप्थ कि वी नीड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड देन कंबाइन दिस ट्रिनिटी एंड मेक देम इट फंक्शनल, तभी आपको लोकतंत्र मिल सकता है. असीम कह रहे हैं कि आप स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, इन सारी भावनाओं को एकत्रित कर लीजिए, इन्हें इनकी कार्य पद्धति पे काम कीजिए, और अगर ये चीजें अच्छे से कार्यान्वित हो जाएं तो लोकतंत्र की स्थापना संभव है. ठीक है असीम, am I right? या सर, या. Anyone else who want to add something more? Yatendra. Sir, once Abraham Lincoln said that the democracy is by the people, for the people, from the people. Yatendra, can you repeat your voice? Sir, Abraham Lincoln once said that the democracy is for the people, by the people, from the people. So I just support this, and with that I can say that in democracy is a state where we have a voice to raise for any inadequacy that come in our daily wages that infringe our rights, so we can raise our voice against that. That's we call it as democracy, a state where we can raise our voice for any inadequacy that infringing our rights. Yatendra, I'm stopping you because we are left. Okay. So you just put your mic off. Basically, the idea was behind this much discussion कि democracy means basically it is associated with choices of people. Simple. The more choices you have in your life, the more you have the democracy and its existence around it, around you and around your system, around your environment. ठीक है. कहने का मतलब है लोकतंत्र का मतलब सबसे ज्यादा क्या है कि आपके पास आपके निर्णय की जो क्षमता है ना, जो आप जिन चीजों पर निर्णय ले सकते हैं, वो निर्णय की जो आपकी एक तरह से स्वतंत्रता है वो ज्यादा से ज्यादा है आपके पास में. आप जो है, आपका ऐसा नहीं है कि हर बार आपके निर्णय में बाध्यता उत्पन्न की जाए. Every time you are prohibited not to do this, not to do that, not to be like that, not to behave like that, ऐसा वाला नहीं. ठीक है. ठीक. एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो एक आम आदमी से मतलब कि उम्मीद की जाती है, ठीक है,
उस बिहेवियर को पाने के लिए जितनी स्वतंत्रताएं, जितनी मतलब कि आपको मतलब कि निर्णय की क्षमताएं चाहिए और जितने निर्णय के अवसर चाहिए, ऐसे मैं कह रहा हूं, वो सारे अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो आप एक अच्छे लोकतांत्रिक देश में या अच्छे लोकतांत्रिक समाज में रह पा रहे हैं। ठीक है, अभी आपने रियलाइज नहीं कर लिया पूरा, आप बस रह पा रहे हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब है बेसिकली, यहाँ पे वी विल डील इट विथ लेटर कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इंडिया कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वर्ल्ड मीडिया पे या वर्ल्ड एरिना पे इंडिया को एक कभी कभी इंडिया का डेमोक्रेसी इंडेक्स वगैरह पे या फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इतना बुरा स्थान क्यों है। ठीक है, वी विल डील विद इट लेटर, लेकिन इतना आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि लोगों के पास कितनी चॉइस है। मनीष, आई हैव सेड इट मेनी टाइम्स, प्लीज डोंट मैसेज हियर। यू आर एक्चुअली, यू माइट बी अटैच्ड विद अ ग्रुप, ठीक है, एक इनफॉर्मल ग्रुप, वहां पे जाके आप एकदम खूब दिल खोल के बात करो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक, बिकॉज व्हेन यू डू अ मैसेज इट पॉप्स अप एंड एवरीवन जस्ट they are busy with it। टू डेसिफर किए हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से जो ये मैसेज निकल के आया है, इसके मायने क्या है, तो वो सब वहां लग जाते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ वो सब कोई ध्यान नहीं देते। ठीक है, और मैं अभी पढ़ने लगता हूँ कि अरे भाई क्या आया, देखूं जरा क्या आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे कि तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी लग रही मुझे। ठीक है, मुझे भी डर रहता है। ठीक, तो इट्स मेक मी कॉन्शियस, प्लीज डोंट डू इट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, so democracy means basically how much choice people have living in that country, कितना लोगों के पास चॉइस है। ठीक है, अभी रिपब्लिक कैरेक्टर क्या होता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, दीज ऑल थिंग्स हमने, जो बाकी लोग हैं वो पढ़ चुके हैं। सो इट विल बी रिविजनल थिंग फॉर देम, द पीपल हु आर ज्वाइंड इट इटसेल्फ टुडे, उनके लिए ही थोड़ा सा मैंने थोड़े से एक्सटेंड बताई जरूर, लेकिन मतलब मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं